हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोग को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे, यानी कोण के बारे में पढ़े थे और हम लोग कोण में क्या सीखे थे, कोण का डेफिनेशन सीखे थे, कोण के बारे में जाने थे और हम लोग कोण के बारे में और क्या क्या जाने थे। हम लोग कोण को यानी डिग्री मेथड और रेडियन मेथड क्या होता है ये पढ़े थे और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि डिग्री अगर कोई कोण डिग्री में हो तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, अगर कोई कोण रेडियन में है तो डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो ये चीज आप लोगों को बताया गया था। तो चलिए इसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ तक तो हम लोग सीख लिए थे कि अगर कोई कोण क्या है, कोई एंगल रेडियन में है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग 180 डिग्री बटा पाई से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना। यानी अगर कोई कोण क्या है रेडियन में, क्या है रेडियन में है तो उसमें 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं, है ना। अगर कोई कोण, अगर कोई एंगल डिग्री में है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोग सिर्फ ये बात को जाने थे कि अगर ये चीज तो आप लोग सीख गए थे कि रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। मगर एक बात को और ध्यान में रखिएगा आप लोग कि अगर एंगल मान लीजिए कि आप लोग को केवल मान लीजिए कि इस फॉर्म में रहे रेडियन वाला एंगल पाई बटा 3 पाई बटा 2 पाई बाई 3 इस तरह से अगर रहेगा और बोल दिया जाएगा कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो ये तरीका तो आप लोग को बता दिया गया है। इसमें तो अगर इसको रेडियन में है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिएगा, यानी डायरेक्ट इसमें हम लोग पाई बटा यानी 180 डिग्री बटा पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 छक्का 18 ऐसे ये चीज हम लोग सीख लिए थे, है ना। अगर रेडियन मेथड से जो हम लोग कोण पढ़े थे, अगर रेडियन वाला कोण क्या है इस तरह से है तो हम लोग उसको आराम से क्या कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। मगर मान लीजिए कि अगर रेडियन, एक चीज और आप लोग को बता थे कि रेडियन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका रेडियन एंगल इस तरह से न दे करके इस रूप में अगर दे दिया जाए, अगर इस रूप में दे दे और आप लोग से पूछे कि बताइए अगर इस तरह से रहेगा रेडियन का एंगल तो इसको हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज को आप लोग सीखिएगा, ये चीज को हम लोग सीखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए ये चीज को हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारा एंगल इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरह से रेडियन का एंगल, है ना, रेडियन का जो एंगल होता है अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसको हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, है ना। तो चलिए आइए सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 5 रेडियन, क्या 5 रेडियन, यानी रेडियन का सिंबल कुछ इस तरह से लिए, यानी पाई के रूप में रेडियन वाला एंगल नहीं लिए, है ना, पाई के फॉर्म में रेडियन एंगल नहीं लिए हैं, यानी इस तरह से हम लोग रेडियन का एंगल लिए हैं और इसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी वही हम लोग फार्मूला लगाते हैं, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, है ना। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 5 में हम लोग करेंगे इसको क्या, यानी 180 डिग्री बटा पाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 180 डिग्री बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या करिएगा, इसमें तो पाई आप लोग को नजर आ नहीं रहा है कि पाई से पाई काट दीजिएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग को ये बताया जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि ताकि इस तरह के एंगल को भी आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद आप लोग को करना होगा, जैसे 5 है 5 से तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा इसमें 180 में, 180 डिग्री है, 180 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पाई को क्या करेंगे, पाई को आप लोग को चेंज कर देना है। आप लोग जानते होंगे पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो पाई का वैल्यू लिख दीजिए 22/7 और यहाँ पर इसको थोड़ा काट लीजिए, इसको काट लीजिए 2 से इसको काटिए तो 90 बार में 90 डिग्री और 11 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 में, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 90 में तो क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर किससे कर देंगे, इस 7 से भी हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई गुना,
तो 7 से और 5 से पूरा मल्टीप्लाई होकर के मान लीजिए कि 90 में 7 से भी और 5 से भी गुना कर देंगे तो टोटल गुना करके क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका यानी 90 गुना 7 क्या 90 गुना 7 गुना क्या मल्टीप्लाई 5 बटा में आपका 11 आ जाएगा है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा यानी 9 सत्ते 73 630 630 में 5 से गुना करिएगा तो आएगा आपका 0 15 5 1 5 31 31 है ना, यानी 31 50 बटा 11। ये आ गया आपका। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को रेडियन का एंगल रेडियन वाला कोण अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ अगर इस तरह से दिया हुआ है और कहे कि इसको क्या करिए डिग्री में कन्वर्ट करिए तो हम लोग ऐसे करेंगे है ना। समझ में आया आप लोग को बात ये। अब चलिए इसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ सीख लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अगर मान लीजिए इसको तो हम लोग डिग्री में बदल दिए है ना। अब कहा जाए कि इसको अब क्या करिए, अगर एंगल डिग्री में है तो इसको आप मिनट और सेकंड में चेंज करिए। क्या करिए, मिनट और सेकंड में चेंज करिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी भी एंगल को अगर मिनट और सेकंड में चेंज करने के लिए बोले, अगर वो एंगल क्या हो डिग्री में है और उसको क्या बोला जा रहा है मिनट और सेकंड में चेंज करने के लिए, तो उसके लिए आप लोग को एक बात ध्यान में रखना होगा, एक फार्मूला इसके लिए याद रखना होगा जो कि आप लोग के सामने हम लिख रहे हैं। कौन सा फार्मूला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। क्या ये मिनट का सिंबल है, ऐसे हम लोग मिनट का सिंबल देते हैं, ठीक है। और 1 मिनट 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा 60 सेकंड। तो सेकंड है तो ये वाला सिंबल को डबल कर देंगे। तो ये बात आप लोग को याद रखना होगा है ना। क्या बोले, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है ना। ये आप लोग के लिए एक फार्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना होगा है ना, माइंड में रखना होगा, तब ये चीज समझ में आएगा। यानी तब ये आप लोग को ये बात समझ में आएगा कि अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उसको हम लोग मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करेंगे है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको मिनट और सेकंड में यहां से चेंज करने के लिए इसमें आप लोग को 11 से डिवाइड देना होगा। ये 11 जो दिख रहा है बटा के नीचे है ना, इस 11 से क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को भाग देना पड़ेगा, इसमें पूरा भाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे इसमें हम लोग भाग लगाएंगे तो पूरा कटेगा तो नहीं है ना, पूरा डिवाइड नहीं होगा, मगर पूरा कटेगा नहीं। तो आगे देखिए मैंने कैसे इसको हम लोग करते हैं, क्या करना होगा, इसको 11 से हम लोग को डिवाइड देना होगा। तो चलिए इसको हम लोग 11 से डिवाइड देते हैं, क्या आता है। तो 11 से जैसे इसमें डिवाइड दीजिएगा कितना है 31 50, तो 11 से लगाइएगा 2 बार, ये आएगा यहाँ पर 22 और यहाँ पर क्या बचेगा 9 बचेगा, 5 उतरेगा और 11 से 8 बार लगाइएगा फिर, तो यहाँ आ जाएगा 88, कट जाएगा 15 से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 7 बचेगा है ना। क्या बचेगा 7 बचेगा, 0 उतारिएगा तो यहाँ पर कितना बार में 11 बचे 11 6 बार में लगेगा 66 और यहाँ पर आप लोग को बचेगा शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 10 में से यहाँ 4 बचेगा है ना। तो यहाँ 4 शेषफल बच गया और यानी रिमाइंडर आपका क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ भागफल क्या आया 286। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे 286, यहाँ पूर्णांक यानी बटा देना है, बटा के ऊपर क्या रहेगा 4 रहेगा है ना। शेषफल सबसे ऊपर रहता है, ये आप लोग को पता होगा 4 और बटा के नीचे क्या 4 डिग्री में है और बटा के नीचे क्या 11 है ना। तो अभी इसको हम लोग केवल ये देखिए ये 286 जो पूरा इधर संख्या दिख रहा है ना, ये तो पूरा डिग्री में है, मगर ये वाला जो संख्या है ये 4 डिग्री यानी फ्रैक्शन में है ना, ये बटा में है। इसको बटा से हटाने के लिए हम लोग इसमें फिर से हम लोग 11 से क्या करेंगे भाग देंगे। तब यहाँ आप लोग कहिएगा कि ये तो 4 है, 4 में तो 11 से भाग जाएगा नहीं है ना, 4 में 11 से भाग लगेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग को अभी फार्मूला बताए ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो फार्मूला आप लोग को बताया गया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग फिर से मतलब इसको क्या करेंगे
डिग्री से मिनट में चेंज करके 11 से डिवाइड देंगे तो मिनट आ जाएगा, है ना। इसी तरह से देखिए चेंज करते हैं, यानी डिग्री वाला एंगल को मिनट सेकंड में, ध्यान से सीखते चलिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये 4 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 4 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधी गुना है तो इसको आप लोग आराम से लिखिए कि 60 चौका कितना हो जाएगा 240, क्या होगा 240, है ना। मिनट क्या लिखेगा, मिनट बटा 11। अब देखिए अब हम 11 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 11 का भाग अब लग सकता है, तो भाग लगाइए कितना बार मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 24 है 0, यानी इसमें लगाना है 11 से, तो 2 बार में यह क्या बचेगा 2 बचेगा, 0 उतरेगा, 11 से एक बार में जाएगा, 11 लगाइएगा कितना शेष बचेगा 9 बच जाएगा, ठीक है। तो 9 बच गया, तो फिर से बच गया आपका, यहाँ आ गया, ये हो गया आपका 286 पूरा 1 डिग्री में था, और यहाँ पर जो शेषफल बचा यानी भागफल आया, इसको हम लोग मिनट में लिखेंगे। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 21 मिनट, और बच गया आपका 9 रिमाइंडर बच गया, तो 9 ऊपर लिख देना है और बटा के नीचे 11, है ना। अगर अभी भी इसको 9 किसमें है, 9 क्या है, ये भी मिनट ही है ना, ये क्या है मिनट है। तो अब फिर भी आगे फिर हम लोग भागा लगा सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 9 मिनट है तो 9 मिनट को हम लोग 9 में तो भागा लगा नहीं सकते हैं 11 का, तो इसको क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे, क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, वो फार्मूला की इस्तेमाल करके, है ना। 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड होता है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 9 मिनट बराबर 9 छक 54 यानी 540 सेकंड, है ना। तो यहाँ पर 9 मिनट की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 9 मिनट की जगह पर लिखेंगे 286 डिग्री 21 मिनट, 9 मिनट की जगह पर लिखिएगा 540 सेकंड, 540 सेकंड, क्योंकि अभी मिनट में था तो इसको हम लोग क्या बदल दिए, हम लोग इसको मिनट से सेकंड में बदल दिए वाला फार्मूला को इस्तेमाल करके, है ना। तो चलिए अब इस सेकंड में आ गया, तो फिर से इसमें 11 से डिवाइड दीजिए, 11 से भाग लगाइए, 11 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा 286, ये तो डिग्री में है, और ये आपका आया मिनट में, और ये आएगा आपका सेकंड में, क्या आएगा सेकंड में। तो इस सेकंड में इस तरह से आएगा, 11 से डिवाइड लगाइएगा तो 11 चौके 44 लगेगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पर आप लोग भागा लगा सकते हैं, जैसा कि आप लोग देखिए भागा दे करके आप लोग को दिखा देते हैं। 11 से 4 बार में तो यहाँ पर क्या बचेगा 10, 11 9 बार में लगेगा तो 9 99, यानी यहाँ एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा, है ना, एक क्या बच जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा। तो क्या आया जी, आपका आया यहाँ पर 286, इसमें भागफल क्या आया 49 डिग्री, है ना, 49 सेकंड, क्या 49 सेकंड, तो यहाँ पर 49 सेकंड आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब रिमाइंडर बच गया 1, तो 1 के अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, वो अब 1 है तो 1 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, कोई बार बार लगाना होगा जरूरी नहीं है। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको, यानी 5 रेडियन को हम लोग अगर क्या चेंज किए, ये तो डिग्री में चेंज किए यहाँ तक, अगर वही डिग्री को हम लोग मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 286 डिग्री 21 मिनट और 49 सेकंड, है ना। ये हो गया 5 रेडियन का निकटतम भेद, है ना, निकटतम मान, है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिग्री वाले एंगल को क्या करते हैं जी, मिनट और सेकंड में बदलने के लिए ये मेथड का और उस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बात, इस तरह से किसी भी एंगल को हम लोग मिनट सेकंड और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री से मिनट सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है, बात को समझे। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, हट जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे, अभी तो हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर कोई एंगल क्या है डिग्री में है तो उसको मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई एंगल आप लोग को दे दिया जाए डिग्री और मिनट में दे दिया गया है और उसको कहा जा रहा है कि आप इसको क्या करिए रेडियन में कन्वर्ट करिए, यानी रेडियन में बदलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा। यानी मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है 40 डिग्री और 20 मिनट, 40 डिग्री का 40 डिग्री और क्या 20 मिनट अगर आप लोग को दिया हुआ है तो इसको आप लोग
क्या करिएगा और दे करके कुछ दे कि इसको आप क्या करिए, किसमें कन्वर्ट करिए, यानी रेडियन में बदलिए, है ना। तो इसको भी बदलने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला का सहारा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे, काफी आसान चीज है। तो ये तो डिग्री में है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग को कोई भी एंगल यानी पूरा पूरा डिग्री में होना चाहिए, है ना। तो इसमें देखिए तो 40 डिग्री में है मगर ये मिनट में है, तो क्या करना पड़ेगा, 20 को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो डिग्री में चेंज करने के लिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि 20 मिनट को हम डिग्री कैसे बनाएं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आप लोग को हम बता रहे हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो जब हम 1 डिग्री बराबर 60 मिनट लिख रहे हैं, तो क्या हम 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री ना लिख सकते हैं, 1/60 डिग्री, है ना। बात को समझ रहे हैं, यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, 1/60 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो वही यानी यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको 20 मिनट को क्या करेंगे, यानी हम लोग 20 को क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे कितना में, 1/60 में, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20 से जब गुना करिएगा 1/60 डिग्री है, तो यानी 1 मिनट बराबर इतना डिग्री, तो 20 मिनट बराबर 20 गुना 1/60 डिग्री। तो 20 से इसको भागा दीजिए, तो 20 तिया 60, यानी क्या आ जाएगा जी, 1/3, यह आपका डिग्री में, है ना। यानी क्या आ गया जी, पूरा पूरा इसको हम लोग पूरा पूरा बोलेंगे 40 गुणांक 1/3 डिग्री, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। काफी आसान तरीका है मिनट से डिग्री में चेंज करने। अब चलिए इसको हम लोग डिग्री में चेंज कर दिए, इसको ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है, ये जो पूर्णांक दिख रहा है, इसको आप लोग क्या कर दीजिए, क्या कर लीजिए, इस मिक्स फ्रैक्शन को इसको आप लोग गुना करके पहले बढ़िया से लिख लीजिए। यानी इसको हम लोग 40 तिया 20 से 1 जोड़ेंगे तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी 121/3 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 40 पूर्णांक 1/3 जो दिख रहा है डिग्री में, इसको हम लोग 121 डिग्री/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये पूरा हो गया डिग्री में, अब डिग्री में आ गया पूरा पूरा, तो इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना हम लोग के लिए कोई भारी बात नहीं है। क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी एंगल को अगर एंगल डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करते हैं, यानी π/180 से, कितना से, π/180 डिग्री। अब π/180 से गुना करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ये तो सीधे पाई में गुना होगा, तो 121 पाई बट्टा में आप लोग लिखिएगा क्या, 0 4 और 3 5 540, है ना। यानी 121 π/540 रेडियन, है ना। ये हो गया आपका रेडियन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सवाल को, अगर सवाल क्या है डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। बात को सीख पाए, है ना। अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा और भी कुछ बात जान लेते हैं, बेसिक चीज। अगर मान लीजिए कि आप लोग को अगर कोण जो है, एंगल जो है, मान लीजिए कि सीधे सीधे ना दे करके आप लोग को पॉइंट में दे दे, पॉइंट में दे दे, यानी डिग्री वाला ही कोण पॉइंट में दे दे, और आप लोग से पूछ दे इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे 20.5 रहेगा डिग्री, और इस तरह से देख के पूछेगा कि बताइए इसको हम लोग रेडियन में कैसे बदलेंगे, यानी इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना क्या है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या, अगर आप लोग पढ़े होंगे दशमलव का नियम अगर पढ़े होंगे, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं आराम से कि 20.5 है, तो 20.5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दशमलव को हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, बटा में 10 कर सकते हैं, है ना, डिग्री रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करिए, इसको काटिए, तो यहाँ से 5 से 2 बार में जाएगा, और 5 से ये क्या जाएगा जी, 41 बार, यानी इसको हम लोग 41/2 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना, 41/2 डिग्री। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। अब ये तो सीधे सीधे आ गया, डिग्री में है, तो डिग्री में है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करना है, इस एंगल को, इस माप को, डिग्री वाले माप को किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो बस फार्मूला आप लोग जानते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना से, π/2
180 से, है ना, पाई बटा 180 डिग्री। तो ये पाई यानी क्या आ जाएगा 41 पाई बटा के नीचे 2 से जब मल्टीप्लाई करिएगा 180 में तो क्या आएगा, यानी 0 और 2 8 16 और 2 1 3 360 रेडियन, है ना। इसको लिखिएगा इतना रेडियन। ये बात को आप लोग समझ पाए, कोई भारी बात नहीं है। अगर इस तरह से भी अगर एंगल दिया हुआ हो यानी पॉइंट में भी दिया हुआ हो तो इस तरह से आप लोग करके उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये अगर ये दशमलव का नियम आप लोग को पता हो तब, है ना। अगर दशमलव का नियम भी नहीं जिनको पता है, ये बात को जो नहीं समझते हैं दशमलव का नियम नहीं पता है, तो इसको हम लोग जैसे 0.5 है ना, तो पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। 0.5 का मतलब आधा। यहाँ पर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं 20 पूर्णांक यानी 20 सही 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं 0.52। यहाँ भी गुना करिएगा तो 2 दूनी 40 और 1 तक 41 बटा क्या 2 डिग्री। ऐसे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट डिग्री में कन्वर्ट करके, है ना, और इसको हम लोग रेडियन में चेंज कर सकते हैं। बात को समझे। तो ऐसे भी सही है और इस तरह से भी सही है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग सीख गए, यानी एंगल को हम लोग क्या करेंगे जी, अगर डिग्री या मिनट में दिया हुआ हो तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अगर पूरे पूरे डिग्री में है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस सारी बात को हम लोग आराम से अब सीख लीजिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बात आप लोग अब आराम से सीख पाए होंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे की बात बताते हैं कि इसके आगे हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट है और क्या सीखना चाहिए, है ना। जो आप लोग को हम बताने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए वो टॉपिक का नाम क्या है, जो आप लोगों को मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो इस यानी जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है, जो इसके हम लोग पिछले वाले क्लास में प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उस सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे। जैसे कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है ना, सेक 90 डिग्री का मान कितना होता है ना। तो सिर्फ हम लोग क्लास 10 में ये पढ़े थे कि खाली कितना होता है, मगर ये नहीं जाने थे कि ये क्यों होता है ना, कि साइन 90 डिग्री के मान अगर 1 होता है तो क्यों होता है, यह चीज हम लोग को नहीं बताया गया था। तो चलिए वो चीज हम लोग जानेंगे कि जो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, चाहे कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो क्यों होता है। तो इस वीडियो में यानी इस टॉपिक में हम लोग यही समझेंगे। तो चलिए आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को पहले हम त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में बता देते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि त्रिकोणमितीय जो 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, यानी समकोण त्रिभुज का होता है। यानी यही समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, इसके तीनों भुजा के बीच रिलेशन बनता है, वही रिलेशन का नाम दिया जाता है। ये दोनों भुजा का जो रिलेशन बनता है, ये दोनों भुजा के रिलेशन को हम लोग नाम देते हैं sin x, और sin x बराबर फार्मूला बन जाता है कि ये दोनों भुजा के बीच रिलेशन हुआ, इसके बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। यानी लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूस यानी कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस को B से, है ना। तो जितना भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है ये कोण का होता है, इस एंगल का होता है। इस एंगल के अनुसार ही मतलब कि इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा के बीच रिलेशन बनता है, और रिलेशन का हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, है ना। तो इस कोण के अनुसार ही मतलब कि रिलेशन हम लोग बनाते हैं। तो पहला रिलेशन क्या बनता है, इस लंब और कर्ण में, तो लंब और कर्ण को हम लोग क्या नाम देते हैं, sin x, sin, और कोण के आधार से ही बन रहा है, कोण के अनुसार बन रहा है, तो इसलिए x भी रहेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं sin x। अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तो थीटा भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो कोण ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये चीज आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ये रिलेशन का क्या नाम दिए, sin x, और sin x बराबर फार्मूला क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। यार क्यों, क्योंकि ये और ये भुजा के बीच रिलेशन हुआ लंब और कर्ण के, इसलिए ये रिलेशन का नाम हम लोग sin x दिए। तो इसके बराबर फार्मूला क्या हुआ, sin x बराबर लंब बटा कर्ण यानी b बटा h। वही दूसरा रिलेशन क्या बनता है, कर्ण और आधार में,
यानी इस रिलेशन का नाम दिया जाता है। इस कोण के आधार पर ही यानी कोण के अनुसार ही ये दोनों भुजा के रिलेशन को क्या नाम देते हैं, cos x, है ना। कोण क्या है, x है, इसलिए हम लोग cos x, तो cos x बराबर क्या, आधार बटा कर्ण, है ना। ये दोनों भुजा के बीच रिलेशन बनता है तो आधार बटा बोलते हैं क्या, यानी b बटा h। तीसरा रिलेशन क्या बनता है, यानी लंब और आधार में, लंब और आधार, और लंब और आधार इस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, tan। और इस कोण के अनुसार बन रहा है तो इसलिए इसमें क्या लगता है, x। अगर कोण x है तो x लगाइएगा, थीटा है तो थीटा लगाइएगा। ये बात को एक बार और बताया आप लोगों को, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो ये tan x बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, यानी लंब बटा आधार, यानी p बटा b, है ना। तो ये बात को आप लोग, ये बात की जानकारी आप लोग को इसके पिछले वाले क्लास में यानी क्लास 10 में भी दिया गया होगा, है ना। क्लास 10 में भी बताया गया होगा इस बात का जानकारी आप लोगों को। चलिए, तो यही तीन रिलेशन बनता है इस समकोण त्रिभुज में, इस कोण के एंगल के आधार पर, है ना। और फिर और तीन होते हैं, और जो तीन त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं इसका उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है ना। तो इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है cos x। बाकी तीन इसके उल्टे हो जाते हैं, cos x, cos साइन का उल्टा cos x बोलेंगे, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा sec x, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा cot x, है ना। इसका उल्टा होता है इस तरह से, हम लोग उल्टा है तो ऐसे हम लोग लिखते हैं कि उल्टा है तो 1 करके लिखते हैं, ऐसे इस तरह से करके हम लोग इसको लिखते हैं, है ना, cot x। तो ये बात तो आप लोग को इसके पिछले वाले क्लास में भी बताया गया था, ये बात का जानकारी दिया गया था, है ना। तो इसके अनुसार ही हम लोग समझेंगे, जो आप लोग के सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है, बहुत बोल रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या जानेंगे। अभी बताया आप लोग को कि जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। केवल हम लोग को इतना ही बताया गया था, ये बात नहीं बताया गया था कि क्यों होता है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्यों होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इस चीज को समझने के लिए ये बात आप लोग को बता दिए। अब इसको समझने के लिए आप लोग को यहाँ ध्यान देना होगा, एक यहाँ हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, और वृत्त में वृत्त का केंद्र O हो जाएगा। अब वृत्त के केंद्र O से त्रिज्या लीजिए, यानी 1 इकाई लंबाई का त्रिज्या लेंगे, यानी त्रिज्या का लंबाई ऐसा मान के हम चल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस त्रिज्या, इस वृत्त में हम लोग चारों तरफ इस तरह से त्रिज्या बना देंगे, ये चतुर्थांश की तरह दिखने लगेगा, इस तरह से हम लोग को बना देना है, इस तरह से। और जितना भी त्रिज्या, जिधर भी त्रिज्या बनाए हैं सबका लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर ही है ना। तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि त्रिज्या जो लिए हैं उसका लंबाई 1 है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग हम नाम दे दीजिए। एक केंद्र O हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे केंद्र O से लेकर के जो वृत्त के परिधि तक जो ये लंबाई है, ये त्रिज्या है, वृत्त का रेडियस है। इस रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, यहां से घुमाएंगे, क्या करेंगे, वृत्त के परिधि पर ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसको हम इस त्रिज्या को x लंबाई तक क्या किया, रोटेट किया, यानी घुमाया, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसको x लंबाई तक घुमाया, तो ये त्रिज्या जो होगा से वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का, कितने डिग्री नहीं, कितना रेडियन का कोण अंतरित करेगा, x रेडियन, क्या x रेडियन, यानी जितना लंबाई घुमा उतना डिग्री का कोण भी अंतरित करता है। ये बात आप लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है। ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे, यानी x रेडियन का कोण यहाँ पर आप लोग के सामने ये बना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको नाम दे दीजिए। अब आप लोग से अगर हम पूछे कि जैसे ये एक चतुर्थांश की तरह भी दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये चतुर्थांश की तरह दिख रहा है, इसको हम अगर बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि ये वाला बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये वाला बिंदु, ये जो बिंदु दिख रहा है आप लोग के सामने, इस बिंदु का अगर आप लोग से हम निर्देशांक पूछे, कोऑर्डिनेट पूछे, तो क्या बताइएगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा
यानी अगर इस यानी वृत्त के केंद्र से लेकर के इस रेखा का यानी इसका लंबाई क्या है जी 1 है, तो इसका निर्देशांक होगा 1,0। क्या होगा 1,0 है ना। अगर उसी तरह से आप लोग से पूछा जाए कि ये वाला बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो ये वाला बिंदु का निर्देशांक आप लोग क्या बताइएगा कि 0,1 होगा। क्या होगा 0,1 होगा। ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है, ये भी लंबाई क्या है एक ही है। क्या है एक ही है ना। बात को समझ रहे हैं। अब चलिए इसका निर्देशांक 0,1 हो गया। निर्देशांक आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो आप लोग समझ रहे होंगे है ना। अब इसका निर्देशांक अगर पूछे तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा -1,0 -1, क्या 0, क्योंकि इधर वाला संख्या जो भी होता है चतुर्थांश पर वो क्या होता है ऋणात्मक होता है। चलिए ये बात को समझ रहे होंगे। अगर ई वाला बिंदु का निर्देशांक अगर पूछे तो बताइएगा आप लोग कि 0,1 नहीं क्या बोलेगा 0, हाँ 0,-1। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 0,-1। अब इन चारों बिंदु का जो निर्देशांक हम आप लोग को बताए, इस सब बिंदु को आप लोग नाम भी दे सकते हैं। नाम दे दीजिए, इसका नाम A, B, C और D। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग आ जाइए कि जो हम लोग इस रेडियस को रोटेट किए x लंबाई तक, ऐसा मान के चलिए कि इसको x लंबाई तक रोटेट किए घुमाए, तो वृत्त के केंद्र पर x रेडियन का कोण बनाया। तो अब यहाँ पर एक बात और भी मानना पड़ेगा आप लोग को कि ऐसा मान के हम चलते हैं कि ये जो रोटेट किए जौन बिंदु तक लाए, अब इस बिंदु का ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं क्या A, B। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोग ये बात को मान लीजिए कि ये जो हम इस रेडियस को जो रोटेट किए हैं और जहां यानी x लंबाई तक रोटेट किए हैं और जिस बिंदु पर जाके रुके हैं उस बिंदु का निर्देशांक क्या मान लिए, यानी कोऑर्डिनेट क्या मान लिए A, B कुछ देरी के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे। अब इसमें आप लोग को क्या करना है, ये जो बिंदु दिख रहा है इस बिंदु से हम लोग ये जो त्रिज्या पर हम लोग लंब डालेंगे। क्या करेंगे त्रिज्या पर, या इसको x अक्ष भी बोल सकते हैं, जो त्रिज्या है इससे क्या करेंगे लंब डालेंगे। लंब डालने से आप लोग को एकदम साफ साफ पता चल रहा होगा कि अब एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज बन गया तो अगर मान लीजिए कि हम आप लोग को क्या बताया कि इस बिंदु का निर्देशांक अगर A, B माने हैं, तो इस बिंदु से हम इस त्रिज्या पर लंब डाले हैं, तो जहां पर लंब डाले हैं, जहां पर ही बिंदु, जहां पर ही क्या कर रहा है, जिस बिंदु पर ये रेखा काट रहा है ये वाला रेखा को, अगर वो वाला बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए, अगर ये बिंदु का निर्देशांक पूछे तो क्या बताइएगा, इस बिंदु का निर्देशांक बताइएगा। इसको देखते हुए इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक जो होगा से A, 0 होगा। क्या होगा A, 0। ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अब A, 0 क्यों लिखे, क्योंकि ये वाला बिंदु को हम लोग पहले ही मान के चल रहे थे कि ये वाला बिंदु का निर्देशांक पहले ही हम लोग मान लिए थे कि A, B है। अब जब A, B का मतलब ये हुआ ना कि वृत्त के केंद्र से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है से A है। क्या है A है, और ये x अक्ष पर है तो y का वैल्यू 0 होगा, है ना, इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो गया A, 0 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इस केंद्र से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, लंबाई जो है से क्या है A है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इस वाला रेखा, ये जो रेखाखंड दिख रहा है, इस रेखाखंड का लंबाई क्या हो गया B हो गया। यानी अगर ये B है तो इसका लंबाई क्या हो गया B हो गया, क्योंकि y अक्ष के सामने है और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट y के जगह पर B है, तो ये वाला रेखा का लंबाई क्या हो गया, रेखाखंड का B हो गया। ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब अगर आप लोग से हम पूछे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा कोण क्या है, x रेडियन का है, तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि sin x बराबर, अभी आप लोग को हम बताएं कि sin x बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी लंब बटा कर्ण यानी P बटा H, और cos x बराबर क्या होता है, cos x बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी B बटा H। ये बात को अभी आप लोग को हम बताएं। ठीक है,
तो अब अगर आप लोग से पूछा जाए कि जो sin x बराबर लंब बटा कर्ण है और cos x बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण है, तो अगर इसमें हम लोग लंब और कर्ण आधार को देखें तो इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है? तो आप लोग कहिएगा कि लंब ए वाला हो गया। लंब क्या हो गया, ए वाला भुजा जो है से लंब हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि P बराबर क्या हो गया, P बराबर जो हुआ से B हो गया, P बराबर B, है ना। अब पूछेंगे आप लोग से कि आधार क्या है, तो आधार ये वाला भुजा हो गया, यानी O से लेकर के इस बिंदु तक, जो इस बिंदु तक का जो डिस्टेंस है, ये भुजा क्या हो गया, आधार हो गया। नहीं है तो इसको आप लोग कुछ नाम दे सकते हैं, R, इसको नाम दे दीजिए P, ये तो O है, ये है ना। तो ये हो गया आधार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें आधार यानी B है, B बराबर क्या हो गया, B बराबर हो गया A के, B बराबर क्या हो गया, A हो गया। अब पूछे आप लोग से कि जो इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, तो कर्ण तो ये वाला भुजा होगा जो कि वृत्त का रेडियस भी है। तो वृत्त का रेडियस हम लोग कितना मान के चले थे, 1। तो इसका मतलब ये है कि कर्ण का डिस्टेंस लंबाई कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण अगर 1 है तो इसमें h बराबर क्या हुआ जी, h बराबर हो गया आपका 1। h बराबर क्या हुआ, 1। यहां तक आप लोग समझ गए। अगर ऐसा है कि P बराबर B, इस ट्रायंगल के अनुसार, इस समकोण त्रिभुज के अनुसार हम लिख रहे हैं कि P बराबर B और B बराबर A और H बराबर 1 है ना, 1 होगा, तो बताइए कि sin x बराबर क्या होगा। तो हम अब यहां पर लिख रहे हैं, अगर आप लोग से पूछा जाए कि अगर P बराबर B है, B बराबर A है और H बराबर 1 है तो sin x बराबर क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा कि sin x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, sin x बराबर हम लिख सकते हैं, यानी sin x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि sin x बराबर क्या हो गया, sin x जो है से B के बराबर होगा। क्या होगा, B के बराबर होगा। अब कहिएगा तो कैसे, क्योंकि P बराबर B है तो P के जगह पर B लिख देंगे, H बराबर 1 है तो H के जगह पर 1 लिखिएगा, यानी B बटा 1, तो B बटा 1 इसका मतलब B ही, इसका मतलब क्या हुआ, B के बराबर ही हुआ, क्योंकि बटा के नीचे 1 को रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए sin x बराबर क्या, B। अब अगर आप लोग से पूछा जाए कि cos x बराबर क्या होगा, तो cos x बराबर आप लोग बताइएगा, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर a, b जो है से a के बराबर है तो cos x बराबर a होगा, यानी cos x जो है a के बराबर होगा। ये बात को आप लोग समझ पाए, यानी cos x क्या होगा, a के बराबर होगा। अगर ये बात को अगर समझ गए हैं तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब आप लोग ध्यान दीजिए कि sin x बराबर b और cos x बराबर a है, तो अब मान के चलते हैं कि ये वाला जो बिंदु है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस बिंदु को अब हम लोग ऐसा मान के चलिए कि ये बिंदु को हम लोग, अगर ये बिंदु घूमते घूमते इस बिंदु तक आ गया, क्या आ गया, ये वाला बिंदु जो है a, b, ये वाला बिंदु को घुमाकर हम लोग क्या ले आए, इस बिंदु तक ले आए, इस बिंदु तक यानी B बिंदु तक ले आए, तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर A का वैल्यू 0 हो जाएगा और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। अगर ये वाला बिंदु घूम करके यहाँ आ जाए तो A का वैल्यू 0 और B का मान 1 हो जाएगा इस बिंदु पर, है ना। तो अब कहिएगा कि ये वाला बिंदु को हम लोग यहाँ से यहाँ तक घुमा दिए, तो इसको पूरा हम लोग कितना डिग्री घुमा दिए, यानी इस एंगल को, अब इस एंगल को कितना डिग्री घुमा दिए, यानी 90 डिग्री घुमा दिए, है ना। पहले x लंबाई तक था, अब यहां से यहां तक ले आए तो पूरा कितना डिग्री घुमा दिए, यानी π/2 रेडियन तक घुमा दिए, यानी इसका मतलब कि 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री तक इस बिंदु को घुमा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर क्या होगा, अगर ये वाला बिंदु यहां तक घूम के चला है तो x बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा कि x बराबर जो होगा सिर्फ π/, क्या होगा, x बराबर π/2 के बराबर होगा, है ना। x बराबर क्या होगा जी, π/2। π/2 के मतलब क्या होता है, π/2 के मतलब होता है 90 डिग्री, क्या, 90 डिग्री। तो यहां पर ही
यहीं पर आप लोग को अब समझाएंगे कि साइन 90 डिग्री का मान 1 क्यों होता है और cos 0 डिग्री के मान या 90 डिग्री के मान 0 क्यों होता है। तो ये बात को आप लोग समझे कि अगर इस बिंदु को हम यहाँ तक रोटेट करके लाएंगे तो x कितना डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री, यानी x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, ये बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन x के जगह पर क्या लिखेंगे, अब क्या कर दिए, ये वाला बिंदु को रोटेट करके 90 डिग्री तक घुमा दिए, यानी x का वैल्यू हो गया π/2 यानी 90 डिग्री। तब यहाँ लिखेंगे क्या, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। अब हम लोग पहले क्या लिखते हैं कि जो साइन x है से किसके बराबर है, b के बराबर है। तो b के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि b के बराबर है, तो इसका मतलब है कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा से क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब पूछिए तो क्यों, क्योंकि इस बिंदु पर b का वैल्यू क्या है, 1 है और a का वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या, अब x के जगह पर हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। ये बात को आप लोगों को अभी हम समझाएं, क्योंकि इस बिंदु को हम लोग रोटेट करके 90 डिग्री तक ले आए, तो x के जगह पर 90 डिग्री और साइन x बराबर पहले से क्या था, पहले क्या बताया आप लोग, साइन x बराबर क्या है, b के बराबर है। तो हम लोग साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस बिंदु पर साइन यानी b का वैल्यू क्या है, 1 है। अब उसी तरह से आप लोग से पूछे cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होगा, आप लोग बताइए कि cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा cos x जो है किसके बराबर है, a के बराबर है। तो x के जगह पर 90 डिग्री, x के जगह पर 90 डिग्री और cos x a के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कि इस बिंदु पर a का वैल्यू क्या है, 0 है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बात को अगर आप लोग समझ पाए होंगे तो बहुत बढ़िया है, और इस बात को हम समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं, ठीक है। तो अगर ये बात आप लोग समझ गए होंगे तब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि साइन 90 डिग्री का मान 1 क्यों होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 क्यों होता है ना। अब हम लोग साइन 90 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0 जान गए, तो हम लोग tan 90 डिग्री का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा यानी tan x बराबर फार्मूला जो होता है से sin थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा, यानी sin x बटा cos x के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग tan का भी वैल्यू निकाल सकते हैं 0/1 करके, 1/0 करके, यानी इंफिनिटी बाय, है ना। तो ये बात तो है, ये चीज तो हम लोग निकाल लेंगे। अब अगर आप लोग से पूछा जाए कि इस बिंदु तक आए तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। अगर अब यही बिंदु को घुमाते हुए इस बिंदु तक अगर ले आया जाए तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा, आप लोग कहिएगा कि a का वैल्यू हो जाएगा -1 और b का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी अब इस बिंदु को हम लोग कितना डिग्री तक घुमा दिए, यानी 90 90 180। तो यहां से आएगा आप लोग को, यानी साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा क्या, साइन x किसके बराबर है जी, b के। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, 0 है। तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब cos x का पूछे तो cos x पर यानी cos x 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 180 डिग्री का, तो कहिएगा कि इस बिंदु पर cos x जो है से a के बराबर था, तो इस बिंदु पर a का वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहाँ पर cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। समझ रहे बात को। अगर आप लोग से इसी तरह से पूछा जाए कि अब बताइए कि वही बिंदु को रोटेट करते हुए यहां तक ले आए, यानी कितना डिग्री घुमा देंगे यहां तक अगर ले आएंगे, तो अगर उस बिंदु को रोटेट करते हुए यहां तक अगर ले आए तो यहां पर हम लोग कितना डिग्री घुमा दिए, यानी 270 डिग्री। कितना डिग्री, 270 डिग्री। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 270 डिग्री और cos 270 डिग्री का भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि साइन 270 डिग्री किसके बराबर होगा जी,
इसके इसके बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा कि इस बिंदु पर अगर हम लाएंगे a, b को, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा और b का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin x जो था से b के बराबर था, तो sin 270 डिग्री का वैल्यू जो होगा से -1 होगा। और cos 270 डिग्री का cos 270 डिग्री का जो वैल्यू होगा से 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरह से हम लोग sin 360 डिग्री और cos 360 डिग्री का वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये बात को आप लोग समझ पाए। तो चलिए इसके साथ साथ हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि अगर आप लोग ये बात को अगर सीख लिए हैं कि sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों होता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 क्यों होता है, और ये सब 180 डिग्री 270 डिग्री ये किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ये क्यों होता है, अब आप लोग को समझ में पूरा ढंग से आ गया होगा। तो चलिए एक बात और हम लोग इसमें जानते हैं कि जो हम लोग क्लास 11 में जो टेबल बनाते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है ना, उसमें हम लोग बोलते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में जितना भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसमें बोलते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें बोलते हैं कि कॉट tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है ना। तो क्यों होता है ये बात को भी हम लोग यहीं पर समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चतुर्थांश में a और b पॉजिटिव है, a b पॉजिटिव है, तो a और b पॉजिटिव है, इसका मतलब कि sin और cos पॉजिटिव है, क्योंकि a और b जो है sin x बराबर sin x जो है से b के बराबर है और cos x जो है से a के बराबर है। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि sin x और cos x इसमें क्या है, पॉजिटिव है। अब sin x और cos x पॉजिटिव है तो tan x भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा, tan x भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि tan x बराबर sin x बटा क्या होता है, cos x होता है। अब tan x पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan के उल्टा होता है cot, है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। और इसके दो उल्टा यानी sin x का उल्टा cos x होता है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। cos का उल्टा यानी cos के रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, क्या ऑल पॉजिटिव बोलते हैं। और दूसरा चतुर्थांश में आइएगा तो दूसरा चतुर्थांश में क्या हुआ, दूसरा चतुर्थांश में आपका a बराबर क्या हुआ, -1, यानी इसमें a नेगेटिव हो गया, अब b पॉजिटिव है, b क्या है, पॉजिटिव है। इस वाले चतुर्थांश में जब घूमते हुए यहां तक आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्या है, a नेगेटिव, क्योंकि a जो है x अक्ष पर है और b जो है y अक्ष पर है। तो इस वाले चतुर्थांश में a नेगेटिव और b पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि a नेगेटिव और b पॉजिटिव है, तो इस वाले चतुर्थांश में cos नेगेटिव होगा और sin पॉजिटिव होगा, cos नेगेटिव होगा sin पॉजिटिव होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस वाले चतुर्थांश में sin x पॉजिटिव होता है, और sin x पॉजिटिव है तो sin के रेसिप्रोकल जो cos x होता है वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका ही sin x का उल्टा cos x होता है ना। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कहते हैं कि cos x पॉजिटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में sin x और cos x पॉजिटिव होता है। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बिंदु तक आए तो, और बाकी सब क्या होता है, ये बात को आप लोग समझे, इसमें sin x और cos x पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि sin x बराबर b है, अब b यहाँ पर पॉजिटिव है, तो b पॉजिटिव है, इसका मतलब sin पॉजिटिव है, sin पॉजिटिव है तो cos x भी पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। समझ गए बात को। अब आइए तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में देखिए कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है।
तो देख रहे हैं कि ए पॉजिटिव है, क्या है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तृतीय चतुर्थांश में अगर आते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होगा। क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा। सॉरी गलती बोल गए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होगा, ए भी नेगेटिव होगा और बी भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ए जो है से ये वाला यानी ये अक्ष के लिए है, एक अक्ष इस अक्ष के लिए है, तो ए भी नेगेटिव और बी जो है यानी वाई अक्ष यानी नीचे वाला अक्ष के लिए है, तो बी भी नेगेटिव हो गया, ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, तो इसका मतलब हुआ कि साइन भी नेगेटिव। तीसरा चतुर्थांश में साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। तो साइन और कॉस नेगेटिव हुआ तो हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस नेगेटिव है तो tan x बराबर होता है क्या, sin x अपॉन cos x। तो जब sin x अपॉन cos x करिएगा तो ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कौन, tan x। इसलिए हम लोग कहते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में tan x पॉजिटिव होता है। क्या होता है, tan x पॉजिटिव होता है और tan x उल्टा cot x है, तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका ही उल्टा होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें tan x cot x पॉजिटिव होता है। अब उसी तरह से अगर हम लोग ये बिंदु को घुमाते हुए इस बिंदु तक आते हैं, ये वाला बिंदु तक, यानी हम लोग चौथा चतुर्थांश में आ गए, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक आए तो चौथा चतुर्थांश में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला बिंदु पर ए और बी का, ये वाला बिंदु पर ए और बी क्या होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए वाला बिंदु पर आपका ए जो होगा से पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा। ए क्या होगा, पॉजिटिव और बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस बिंदु पर आते हैं तो ए वाला एक सच धन दिशा की ओर है, क्या है, धनात्मक दिशा की ओर है, और वाई अक्ष ऋणात्मक दिशा की ओर है। तो बी जो है वाई अक्ष के लिए ही है ना, ए जो है से एक सच को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉजिटिव है तो इस वाले चतुर्थांश में cos x पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ, cos x पॉजिटिव हुआ। cos x पॉजिटिव हुआ तो cos के उल्टा sec x भी जो होता है वो भी पॉजिटिव हुआ, बाकी सब नेगेटिव। तो यही बात आप लोग को हम बताना चाहते थे। अब ये बात को आप लोग ढंग से समझ गए होंगे क्योंकि हम बहुत ढंग से समझाए हैं। तो चलिए, अगर ये बात को आप लोग समझ गए होंगे, अब ये बात को आप लोग सीख गए होंगे, केवल अगर आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे इस चीज को तो केवल ये आप लोग को बताया गया होगा कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें sin x और cos x पॉजिटिव होता है, इसमें tan x और cot x पॉजिटिव होता है, इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, मगर ये नहीं बताया गया होगा कि क्यों होता है। तो आप लोग को हम ये बात भी बताएं कि क्यों होता है, तो इसको आप लोग ढंग से देख करके समझिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि क्यों होता है। क्यों का जवाब बहुत अच्छा से हम दिए हैं। तो अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अब यही कॉन्सेप्ट के आधार पर जो आप लोग जो फार्मूला पढ़े होंगे, जितना भी टेबल बनता है sin 270 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, जितना भी टेबल बनता है 11 क्लास में, यही कॉन्सेप्ट के आधार पर वो टेबल बनेगा। तो उस टेबल को भी हम बना के आप लोग को समझाएंगे। तो उसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।